हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर भिन्न एवं दशमलव यानी फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है और ए बी सी डी में आपको रेखा चित्र दिए गए हैं। इन रेखा चित्रों को मैच कराना है इन भिन्नों से। ठीक है, तो पहले रेखा चित्र यहाँ पे जो दिए गए हैं उसको पहले भिन्न में देखते हैं, ये कैसे दिखाता है। तो यहाँ पहला जो है ये क्या है, एक सर्किल बना हुआ है 3। तो ये सर्किल जो है वृत्त है, ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला जो वृत्त है वो अगर 3 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है, तो हर एक हिस्सा जो होगा वो फ्रैक्शन में कैसे होगा? 1/3। ठीक है, ये भी 1/3 होगा तो ये भी 1/3 होगा। तो हर एक पार्ट जो होगा, हर एक हिस्सा जो होगा 1/3 होगा। यानी एक किसी चीज़ का हमने 3 हिस्सा किया है तो हर एक पार्ट 1/3 होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? और लेना हमें कौन सा है? ये जो शेड किया गया है, ये जो कलर किया गया है वो वाला हमें पार्ट लेना है। तो इसमें ये दोनों हिस्से लेने हैं, 1, 2, यानी कि 1/3 प्लस 1/3 तो कितना हो गया? 2/3। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/3 प्लस 1/3 तो कितना हो गया? 2/3। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये भिन्न को कैसे जोड़ते हैं? जब हर क्या है, समान है, तो हर जो है समान है, कितना है? 3 हो गया। और ऊपर अंश को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी 1 + 1 2/3। यानी पहले वाले सर्किल यानी पहले वाले वृत्त से हमें कितना हिस्सा मिला? 2/3 मिला। अब इस तरह से दूसरा वाला देखते हैं कि दूसरे वाले वृत्त में देखो 3 हिस्सा किया गया है बराबर, तो हर एक हिस्सा 1/3 होगा, 1/3 होगा, ये भी 1/3 होगा। और हमें ये दोनों हिस्सा लेना है, ये और ये, क्योंकि ये दोनों कलर है तो ये दोनों हिस्से लेने हैं हमको। तो कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3। इसी तरह ही जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 2/3। यानी मुझे दूसरे वाले वृत्त से कितना मिला? 2/3 मिला। इसी तरह सिमिलर जो है वो तीसरा वृत्त है जो कि 3 हिस्सों में बांटा गया है बराबर, तो हर एक हिस्सा 1/3 होगा, ये भी 1/3 और ये भी 1/3 होगा। तो हमें लेना कौन सा है? ये दोनों लेना है, 1 और 2। तो कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि इसको कैसे जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हमें पहले वाले वृत्त से कितना मिला? 2/3। दूसरे से कितना मिला? प्लस 2/3। तीनों को जोड़ देना है। और तीसरे वाले वृत्त से कितना मिला? 2/3 हिस्सा मिला। टोटल कितना हो गया? देखो, अभी इसे भिन्न को हम लोग कैसे जोड़ते हैं कि नीचे अगर हर जो है समान है तो हम लोग 3 लिख देते हैं और ऊपर अंश को जोड़ देते हैं, यानी 2 + 2 + 2 यानी 6/3 हो जाएगा। लेकिन हमें जो है ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको उससे मैच कराना है। इसमें देखो कैसे लिखा गया है कि एक होल नंबर है और मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रैक्शन यानी भिन्न से, तो उस तरह से इसको भी लिखना है। तो यहाँ पे 2/3 जो है वो 3 बार क्या है, रिपीट हो रहा है, 3 बार लिखा गया है, 3 बार आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे? 3 इंटू कौन सा भिन्न रिपीट हो रहा है, कौन सा भिन्न बार बार आ रहा है? 2/3, यानी 3 × 2/3 होगा। तो अब देखते हैं कि किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखो थर्ड वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, 3 × 2/3, यानी ए जो होगा वो किससे मैच होगा? थर्ड वाले पार्ट से। तो यहाँ पे लिख देंगे ए जो होगा किससे मैच हो रहा है? थर्ड पार्ट से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे पहला आ गया है। अब इस तरह दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पे दूसरा बी पार्ट है, वो जो है एक स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग है, उसको 2-2 भागों में बराबर बांटा गया है, यानी 1 और 2। ठीक है, एक है, एक किसी चीज़ को, एक वर्ग को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, तो हर एक हिस्सा क्या होगा? 1/2 होगा, यानी 1 का दूसरा हिस्सा। ठीक है, और ये भी 1/2 होगा। ठीक है, हर एक पार्ट 1/2 होगा। फ्रैक्शन में हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं कि 1 का दूसरा हिस्सा, 1 का दूसरा हिस्सा, यानी दोनों को मिलाकर 1 बन जाएगा। अलग अलग 2 भाग किए गए हैं, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ग बन जाएगा। और इसको क्या किया गया है? 2 हिस्सों में बांटा गया है, तो हर एक हिस्सा जो होगा वो पार्ट क्या होगा? 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। लेकिन हमें जो है कौन सा हिस्सा लेना है? ये वाला कलर वाला हिस्सा लेना है। तो ये कितना पार्ट है? 1/2 है।
ठीक है। अब इस तरह दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला भी जो है स्क्वायर है, वर्ग है, इसको भी बराबर भागों में बांटा गया है, 2 बराबर भागों में। तो ये भी हिस्सा क्या होगा, 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा। लेकिन हमें कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, कलर वाला। तो ये कितना है, 1/2। अब हमें पहले वाले वर्ग से कितना मिला, 1/2 हिस्सा, और दूसरे वाले हिस्से से कितना मिला, 1/2। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। इसको तो हम लोग फ्रैक्शन में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, अगर हर जो है समान है तो हम लोग नीचे लिखते हैं 2 और ऊपर जो है अंश को जोड़ देते हैं 1 + 1, ठीक है, और जोड़ देते हैं, उस तरह से हल करते हैं। लेकिन हमें जो है किस तरह से लिखना है, एक होल नंबर इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है एक भिन्न से, ठीक है, एक पूर्ण संख्या मल्टीप्लाई हो रहा है एक भिन्न से, उस तरह से लिखना है, क्योंकि हमें मैच कराना है ऊपर के ऑप्शन से, ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। तो वैसे ही हम इसको लिखेंगे। 1/2 जो है कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको मल्टीप्लाई किया, 1/2 को, यानी कि 1/2 2 बार आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 को। अब देखते हैं ये किससे मैच हो रहा है, 2 × 1/2। तो यहाँ पे देखो सेकंड वाले ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी वाला पार्ट किससे मैच हो रहा है, सेकंड ऑप्शन से मैच हो रहा है, ठीक है। अब इस तरह से हम सी पार्ट देखते हैं। सी वाले पार्ट में देखो क्या है, ये भी स्क्वायर है, वर्ग है, इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है, 1 2 3 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो हर एक हिस्सा क्या होगा, 1/4 होगा, क्योंकि हर एक हिस्सा, क्योंकि 4 हिस्सों में बांटा गया है तो ये वाला पार्ट कितना होगा, 1/4 हिस्सा होगा। ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4 होगा, यानी 4 पार्ट किए गए हैं इसके, ठीक है। तो हर एक हिस्सा 1/4 होगा, ठीक है। लेकिन हमें इस वाले वर्ग से कौन सा हिस्सा लेना है, ये वाला जो कलर किया गया है वो हिस्सा कितना है, 1/4 है, क्योंकि हर एक हिस्सा 1/4 है तो ये भी 1/4 होगा। तो हमें ये वाला लेना है तो 1/4 हम लेंगे। दूसरे वाले से कितना लेंगे, दूसरे वाले में देखो ये भी 4 हिस्सों में बांटा गया है पहले वाले की तरह, तो हर एक हिस्सा 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। और हमें लेना कौन सा है, ये वाला लेना है पार्ट, ठीक है, ये वाला हिस्सा लेना है। ये कितना है, 1/4 है, यानी मुझे दूसरे से कितना मिला, 1/4। तीसरा वाला कितना है, तीसरे वाले में भी 4 पार्ट किए गए हैं, यानी कि हर एक पार्ट 1/4 होगा। ये भी 1/4 तो ये भी 1/4 तो ये भी 1/4। लेकिन हमें ये वाला पार्ट लेना है, ये कितना है, 1/4 है। तो यानी हमें इससे कितना मिला, पहले वाले से मिला मुझे 1/4, दूसरे से कितना मिला 1/4 और तीसरे से कितना मिला 1/4, और तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। हम लोग उसी तरह जोड़ेंगे जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है कि एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या मल्टीप्लाई हो रहा है एक भिन्न से। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1/4 3 बार लिखा गया है तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/4 को, यानी 1/4 3 बार आ रहा है, 3 बार जुड़ रहा है तो हमने लिखा 3 × 1/4। तो अब देखते हैं ये किससे मैच हो रहा है, ऊपर ऑप्शन से देखते हैं सी वाला पार्ट। देखो 3 × 1/4 किससे मैच हो रहा है, फोर्थ वाले पार्ट से मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो होगा वो किससे मैच होगा, फोर्थ पार्ट से मैच होगा, ठीक है। अब इस तरह से डी वाला पार्ट देखते हैं कि डी में क्या है। डी में देखो 2 सर्किल दिए गए हैं, तो हर सर्किल जो है, ये वाला सर्किल जो है कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कितने पार्ट में भाग किया गया है, 5 बराबर भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5। तो हर एक पार्ट जो होगा वो कितना होगा, 1/5 होगा। तो ये भी 1/5 होगा, ये भी 1/5 और ये भी 1/5 और ये भी 1/5। हर एक हिस्सा जो होगा वो 1/5 होगा, ठीक है, बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। तो इस तरह से हर एक हिस्सा जो होगा वो 1/5 होगा। तो लेकिन हमें इस वाले वृत्त से कौन सा हिस्सा लेना है, ये वाला हिस्सा लेना है जो कि कलर है। तो इसको ये वाला कितना है, वह 1/5 है, ठीक है, 1/5 है। इस वाले से वृत्त से हमें 1/5 मिला। दूसरे वाले से भी कितना मिला, ये भी जो है 5 हिस्सों में बांटा गया है तो हर एक पार्ट 1/5 होगा। ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5 तो ये भी 1/5। लेकिन हमें कौन सा लेना है हिस्सा, ये वाला लेना है, ये कितना है 1/5, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1/5 + 1/5, ठीक है। इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि 1/5 जो है 2 बार आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 1/5 को, ठीक है।
1/5 2 बार जुड़ रहा है, 2 बार जुड़ रहा है तो कैसे लिखेंगे 2 × 1/5 यानी 1/5 2 बार जुड़ रहा है तो 2 × 1/5। अब ये देखो किससे मैच हो रहा है, डी वाला पार्ट किससे मैच होगा, देखो ऊपर जाके देखें तो डी वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट से मैच हो रहा है, तो लिख देंगे डी जो होगा वो किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट से। इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ गया, क्या आ गया, ए वाला पार्ट किससे मैच हो रहा है, ए पार्ट ऊपर जाके देखते हैं, ए वाला पार्ट थर्ड से मैच हो रहा है, ठीक है। बी वाला पार्ट किससे मैच हो रहा है, बी हो रहा है सेकंड से, ठीक है। और सी वाला पार्ट किससे मैच हो रहा है, फोर्थ से मैच हो रहा है। और डी वाला पार्ट किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट से। तो इस तरह से हमने एक साथ लिख दिया, ये है आंसर हो गया पहला वाला पार्ट का। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इस तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लगाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह ही है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए से सी तक के कुछ चित्र दिए गए हैं, ठीक है। ए से इस सेम जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया वैसे ही है, यहाँ पे भी हमें क्या ए वाला A B C D एक चित्र दिए गए हैं, उसमें रेखा चित्र दिए गए हैं और बताइए कि उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो इसको रेखा चित्र से मैच कराना है। तो पहले रेखा चित्र को देख के पता करते हैं कि ये कैसे किस तरह के भिन्न को दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा। तो यहाँ पे ए पार्ट से शुरू करते हैं। तो ए पार्ट में देखो ए वाला जो है वो सर्किल है, ठीक है। एक सर्किल दिया हुआ है, दो सर्किल दोनों मिला के यहाँ पे एक बराबर ये वाला सर्किल बन रहा है, ठीक है। दो यानी इसका एक हिस्सा लिया और दूसरे का भी एक हिस्सा, दोनों हिस्सों को मिलाकर इस तरह से हमें सर्किल मिला बराबर। तो अब इसको फ्रैक्शन में दिखाना है, तो ठीक है फ्रैक्शन में दिखाएंगे तो यहाँ पे मैच कराएंगे किस वाले पार्ट से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे पहला वाला जो सर्किल है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तीन बराबर भागों में बांटा गया है। यानी कि हर एक हिस्सा कितना होगा फ्रैक्शन में, भिन्न में 1/3 होगा, क्योंकि एक का हमने 3 पार्ट किया है तो हर एक हिस्सा 1/3 होगा। ये भी 1/3 और ये भी 1/3 होगा। लेकिन हमें कौन सा पार्ट लेना है, ये वाला लेना है जो कलर है। तो इसको कितना मिला मुझे, इससे 1/3 मिला। अब इस तरह दूसरा वाला देखते हैं। तो इसमें भी देखो ये सर्किल है, यहाँ वृत्त है, तो इसका 3 हिस्सा बराबर किया गया है तो हर एक हिस्सा क्या होगा, 1/3 होगा। लेकिन हमें कौन सा ये वाला लेना है, ये कितना है 1/3, तो मुझे दूसरे वाले से कितना मिला 1/3 है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी 1/3 पहले से मिला और दूसरे से 1/3, दोनों को जोड़ के क्या बनेगा यहाँ पे बराबर। यहाँ पे देखो एक सर्किल है, इसका हमें दोनों हिस्सा लेना है, ये वाला भी। देखते हैं कैसे ये फ्रैक्शन कैसे दिखा रहा है। तो ये देखो इसका 3 हिस्सा किया गया है तो ये 1/3 होगा, ये भी 1/3, ये भी 1/3। लेकिन हमें इन दोनों को लेना है, ठीक है, इन दोनों को लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है। 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे 1/3 प्लस 1/3 तो कितना हो गया, इसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। 3 यहाँ पे हर क्या है, 3 है, समान है हर, तो नीचे लिख देंगे 3 और ऊपर जो है 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2/3 यानी बराबर मुझे में कितना मिला 2/3। अब देखो यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3 बराबर 2/3। अब हमें किस तरह से लिखना है, दाएं वाले साइड में तो हमें 2/3 मिल गया, बाएं वाले साइड में हमें किस तरह से लिखना है, एक होल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू होल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एक फ्रैक्शन से, ठीक है। इस तरह से हमें लिखना है, ठीक है, और बराबर एक फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरह से अगर हम सारे ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे किस तरह से लिखा गया है, एक होल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एक किससे, भिन्न से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, 3 क्या है, होल नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है एक फ्रैक्शन यानी भिन्न से, ठीक है, और बराबर एक फ्रैक्शन लिखा गया है। यानी इस तरह से हमें लिखना है। सारे ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे देखो कैसे लिखा गया है कि एक होल नंबर इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है एक फ्रैक्शन यानी भिन्न से बराबर एक फ्रैक्शन। इस तरह से देखो सारे जो है ऑप्शन इस तरह से लिखे गए हैं। तो इसको इसी तरह ही हमें बनाना है, जो हमारे रेखा चित्र है उसको इसी तरह ही फ्रैक्शन में बनाना है। तो यहाँ पे देखो 1/3 आया प्लस 1/3।
अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 2/3। लेकिन हमें किस तरह से लिखना है कि लेफ्ट बाएं वाले साइड में कैसे लिखना है, एक होल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एक भिन्न से। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 1/3 जो है कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, 2 बार आ रहा है तो कैसे क्या करेंगे, 2 एक होल नंबर 2 हो गया, 2 यानी 2 बार आ रहा है फ्रैक्शन जो है भिन्न 1/3, तो 2 बार आ रहा है यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, 1/3 को। ठीक है, और बराबर क्या है, बराबर के दाहिनी ओर है 2/3 यानी एक भिन्न है। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, बाएं वाले साइड में कैसे लिखना है, एक होल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एक भिन्न से। तो इस तरह से हमें लिखना है, तभी मैच होगा हमारा ऑप्शन में जैसे दिया गया है। तो यहाँ पे देखो क्या किया हमने, 1/3 हमें इस वाले वृत्त से मिला 1/3 प्लस दूसरे वाले वृत्त से कितना मिला 1/3 हिस्सा, इक्वल टू बराबर है हमें इस वाले जो दाहिनी ओर लिखा गया है, दाहिनी ओर जो वृत्त है सर्किल है उसमें हमें 2 हिस्से मिल रहे हैं, 1/3 ये वाला प्लस 1/3 यानी 2/3 मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और हमें बाएं और कैसे लिखना है, एक होल नंबर इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है एक भिन्न, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1/3 जो है 2 बार आ रहा है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, 1/3 को। ठीक है, वैसे तो हम लोग इसको जोड़ेंगे भी 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, लेकिन हमें जो है बाएं वाले साइड में कैसे लिखना है, एक होल नंबर इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से। तो बाएं वाले साइड में कैसे लिखेंगे 1/3 प्लस 1/3 यानी ये 2 बार आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको 1/3 को, बराबर 2/3। ठीक है, अब देखो ये किससे मैच हो रहा है, देखो ये सेकंड वाले पार्ट से मैच हो रहा है, 2 × 1/3 इक्वल टू 2/3। इस तरह से ए पार्ट किससे मैच हो गया, सेकंड से मैच हो गया। ठीक है, पहला हमें आंसर मिल गया। अब इस तरह से सेकंड वाला देखेंगे, हमें जो है ऑप्शन से मैच कराना है इसलिए हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अब बी वाला देखिए सॉल्व करते हैं। बी में देखो क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है, और हर एक ट्रायंगल जो है कितने भागों में बांटा गया है, 4 बराबर भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4। ठीक है, अब बराबर के बाएं वाले साइड में पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो बी वाला पार्ट का पहला वाला जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसमें इस त्रिभुज को 4 भागों में बांटा गया, 4 बराबर भागों में बांटा गया है। एक त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांटा गया है तो हर एक पार्ट जो होगा, हर एक हिस्सा क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है, यानी इसका चौथाई हिस्सा हो गया 1/4, और ये वाला भी 1/4 होगा। ठीक है, और ये वाला भी, ऊपर वाला भी 1/4, और ये जो अंदर है ये वाला भी 1/4 होगा। ठीक है, लेकिन हमें इस वाले त्रिभुज से कौन सा हिस्सा लेना है, ये तीनों हिस्सा लेना है, 1 2 3। 3 क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 3/4 हो जाएगा। कैसे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो इसको क्या है यहाँ पे जो है हमें नीचे क्या है, हर जो है समान है तो नीचे लिख दिया 4, ऊपर अंश को हम लोग जोड़ देते हैं 1 + 1 + 1 यानी 3। तो 3/4 मुझे पहले वाले त्रिभुज से मिला। अब दूसरे वाला त्रिभुज को चेक करते हैं। दूसरे वाली त्रिभुज में भी कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बांटा गया है तो हर एक पार्ट 1/4 होगा। ठीक है, ये भी 1/4 और ये अंदर वाला भी 1/4 होगा। ठीक है, लेकिन हमें कौन सा हिस्सा लेना है, ये तीनों हिस्सा लेना है, 1 2 3 तीनों हिस्सा लेना है। तो कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3 बार होगा यानी 3/4 हो जाएगा, जैसे ये पहले वाले की तरह। तो 3/4 मुझे दूसरे वाले त्रिभुज से मिला। अब तीसरा वाला चेक करते हैं। तीसरे वाले में भी सेम उसी तरह ही पहले दोनों की तरह जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये जो हर एक पार्ट होगा वो 1/4 होगा। ठीक है, 1/4 ये होगा, 1/4 और ये अंदर वाला भी 1/4 होगा। ठीक है, तो लेकिन हमें ये तीनों हिस्सा लेना है। ये कितना हो जाएगा, अगर 3 बार जोड़ेंगे 1/4 को, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 3/4 मुझे ये मिल गया। ठीक है, अब बराबर के दाहिनी ओर चेक करते हैं। बराबर की दाहिनी ओर जो है ये त्रिभुज है, इसका
कितने भागों में बांटा गया है इसको, 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो हर एक पार्ट 1/4 होगा, ठीक है, हर एक पार्ट 1/4, ठीक है, यानी 1/4 प्लस 1/4, 1/4, और ये अंदर वाला भी 1/4 होगा। लेकिन हमें इसमें कौन सा हिस्सा लेना है, इसमें चारों हिस्से लेने हैं, ठीक है। अगर हम चारों हिस्सों को मिला दें तो एक त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि मुझे इससे कितना मिलेगा, एक ही तो मिलेगा, यानी एक पूरा त्रिभुज इसमें मिल रहा है। इसमें कोई फ्रैक्शन यानी कि डिवाइड नहीं, डिवाइड होके पूरा मिला के एक त्रिभुज हमें मिल रहा है, पूरा पूरा मिल रहा है। देखो अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे 1/4 प्लस 1/4, 1/4, चारों हिस्से लेने हैं, मतलब चारों कितने भागों में बांटा गया, 4 हिस्से बांटे में बांटा गया है, और हर एक पार्ट 1/4 है, और लेकिन हमें चारों पार्ट लेने हैं, चारों हिस्से लेने हैं। अगर हम चारों हिस्सों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें चारों हिस्से लेने हैं तो इसमें चारों हिस्सों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 ही आ जाएगा। देखो नीचे वाला इसको कैसे जोड़ते हैं, नीचे क्या है 1 4 लिखा हुआ है, तो नीचे 4 लिख देंगे, समान है हर, और ऊपर अंश को जोड़ देते हैं, 1 2 3 4, तो 4, तो 4/4 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 1 आ गया, यानी 1 आ गया। अगर हम चारों हिस्सों को भी जोड़ दें तो एक त्रिभुज बन जाएगा, यानी 1 मुझे मिलेगा इससे, यानी कितना मिला मुझे, इससे 1 मिला। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा वाला देखो क्या है, समान, ये जो पहले वाले की तरह ही दूसरे वाले त्रिभुज में चारों हिस्सों को लेने हैं, हर एक हिस्सा 1/4 होगा, और चारों हिस्सों को मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो यानी कि मुझे दूसरे वाले से कितना मिला, 1, यानी पहला 1 मिला और दूसरे से भी 1 मिला, ठीक है, पूरा पूरा मिल रहा है मुझे। इसमें चारों हिस्सों को मिला के तो 1 बन जाएगा, तो इसलिए 1 मिला मुझे इससे। तीसरा वाला त्रिभुज चेक करते हैं। इसमें देखो 4 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है, तो हर एक हिस्सा 1/4, 1/4, ये वाला भी 1/4 और ये वाला भी 1/4, लेकिन हमें ये वाला पार्ट लेना है जो कलर है, ये कितना है, 1/4 है, और तीनों को जोड़ देंगे। अब इस तरह से हमें देखो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे देखो 3/4 प्लस 3/4, ठीक है, यहाँ पे 3/4 प्लस 3/4 दोनों को हमने, और एक यहाँ पे भी है ये 3/4, ठीक है, लिख देते हैं नीचे फिर से, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, ये मिला मुझे, और बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1/4, यही तो है। पहले वाले से मुझे इधर बाईं ओर चेक करो, 3/4 पहले से मिला, दूसरे से 3/4 और तीसरे से 3/4, और बराबर के दाहिनी ओर 1 मिला, दूसरे से भी 1 मिला, और तीसरे से 1/4 मिला। इस तरह से ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बराबर के दाहिनी ओर हमें एक फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है, और इसके बाईं ओर हमें कैसे लिखना है, एक होल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एक भिन्न से, उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो 3/4 जो है वो 3 बार आ रहा है, ठीक है, 3 बार आ रहा है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 3/4 को, यानी कि अब ये उस तरह से आ गया, यानी एक होल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एक भिन्न से। हमने इसको कैसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें ऑप्शन से मैच कराना है इसलिए, ठीक है, नहीं तो हमें वैसे भी हम लोग इसको कैसे जोड़ते थे कि हर जो है समान है, तो नीचे लिख दिया 4 और ऊपर अंश को हम लोग जोड़ देते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 9/4 आ जाएगा। लेकिन हमें कैसे लिखना है, एक होल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एक भिन्न से, क्योंकि हमें ऑप्शन से मैच कराना है इसलिए। तो यहाँ पे बाईं ओर ये आ गया, ठीक है। अब दाहिनी ओर चेक करते हैं, 1 + 1 कितना हो गया, 2 + 1/4। तो 2 + 1/4 को हमें कैसे इसको लिखेंगे, 2 + 1/4 को हम लोग मिश्र भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, अगर लिखा हुआ है 1 + 1/2 तो इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं, 1 सही 1/2 लिख सकते हैं। अगर हम इसको 1 + 1/2 है, इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, 1 सही 1/2। तो इस तरह से यहाँ पे जो है कैसे लिखा हुआ है, 2 + 1/4 है, इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, 2 सही 1/4, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाईं ओर कितना आ गया, 3 × 3/4। अब इसको ऑप्शन से मैच कराते हैं। देखो ऊपर जो है मैच कराएंगे, देखो किससे मैच हो रहा है, देखो ऊपर जो है हम देखते हैं ये मैच हो रहा है थर्ड वाले पार्ट से मैच हो रहा है, यानी बी पार्ट जो है वो थर्ड से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे जो है यहाँ पे बी वाला पार्ट
थर्ड से मैच हो रहा है। देखो अब यहाँ पे हमें आपको बताया कि यहाँ पे 2 + 1/4 जो है वो मिश्र भिन्न में हमने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ऑप्शन से मैच कराना है। यहाँ पे जब हम 3 × 3/4 यहाँ पे बाएं ओर लिखा है, तो देखो ऑप्शन में जाके देखते हैं 3 × 3/4 जो है बाईं ओर देखो ये वाला थर्ड वाला लिखा गया है इस तरह से, और बराबर के जो है दाहिनी ओर देखो एक मिश्र भिन्न में लिखा गया है 2 सही 1/4। ऑप्शन से मैच कराना है इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है इसको। ठीक है, अगर हम इसको 2 + 1/4 को अगर हम जोड़ेंगे, जैसे हम लोग जोड़ते हैं, जैसे हम लोग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अलग से थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जैसे 2 + 1/4 लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं कि 2 है एक होल नंबर है और प्लस जुड़ रहा है किससे, एक भिन्न से। तो कैसे लिखेंगे, तो 2 को हम लोग पहले तो भिन्न में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, 2/1 लिख सकते हैं प्लस 1/4। अब इसको कैसे जोड़ेंगे हम लोग, 1 और 4 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जो है समान नहीं है। 1 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक 1 है और एक कोई दूसरा नंबर है तो हमेशा एलसीएम में दूसरा नंबर आता है 1 को छोड़ के। तो 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। जैसे कि 1 और 5 का एलसीएम 5 आता है, 1 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इस तरह से 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरह से 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो नीचे लिख दिया 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 दूनी 8, प्लस 4 को फिर 4 से हम लोगों ने डिवाइड किया, 1 बार गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी 1, कितना आ गया, 9/4। ठीक है, अब 9/4 को हमें मिश्र भिन्न में लिखना पड़ेगा। ठीक है, मिश्र भिन्न में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन से मैच कराना है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट दाहिनी बाईं ओर वाला तो मैच हो गया था हमारा 3 × 3/4। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट से, और थर्ड वाले पार्ट में जो है 3 × 3/4 के दाहिनी ओर मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है, तो इसलिए हमको इसको मिश्र भिन्न में चेंज करना है। तो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 1 आ गया। अब इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, 2 सही 1/4 आ गया मिश्र भिन्न में। इस तरह से हम लोग, अगर हम इस तरह से सॉल्व करें, इस तरह से हल करें, तो ऐसे भी आंसर आ जा रहा है। नहीं तो हमें पता है कि अगर एक होल नंबर लिखा गया है प्लस एक भिन्न 1/4, तो उसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं, जो होल नंबर है वो आगे आ जाएगा और भिन्न को हम ऐसे ही लिख देंगे 1/4। यानी 2 क्या है, एक होल नंबर है, तो ये 2 आगे हो जाएगा और 1/4 भिन्न ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो 2 + 1/4 के कैसे लिखेंगे, 2 सही 1/4। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 प्लस, यहाँ पे 1 + 1/2 क्या मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, 1 सही, यानी कि एक होल नंबर वो आगे आ जाएगा और 1 सही 1/2। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से जो है ये हमें मिल गया। यहाँ पे ये जो है ये इस तरह से मिल गया हमको। अब सी वाला पार्ट करते हैं। सी वाले पार्ट में देखो, सी वाले पार्ट में देखो क्या है, एक स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर बड़ा सा बना है, तो इसमें जो है हर एक स्क्वायर को 5 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5। तो हर एक पार्ट कितना हो जाएगा, 1/5, क्योंकि 5 भागों में बांटा गया है, 1/5, हर एक पार्ट 1/5 होगा। लेकिन हमें इससे कौन सा वाला पार्ट लेना है, ये कलर वाला। ठीक है, ये कितना है, 1/5 है। दूसरे से दूसरा वाला जो है स्क्वायर यानी वर्ग जो है वो 5 हिस्सों में बांटा गया है, तो हर एक पार्ट 1/5 होगा। ठीक है, और हमें कौन सा हिस्सा लेना है, ये वाला, तो इससे भी कितना मिला, 1/5। तीसरे में भी क्या होगा, हर एक पार्ट 1/5 होगा, क्योंकि 5 हिस्सों में बांटा गया है, और हमें ये वाला हिस्सा लेना है, तो ये कितना होगा, 1/5 होगा। अब बराबर के दाहिनी ओर देखते हैं, इसमें देखो इसको भी 5 भागों में बांटा गया है, तो हर एक पार्ट 1/5 होगा। और लेना कौन सा है, हमें ये तीनों हिस्सा लेना है। ठीक है, तो 1 + 1 1/5 प्लस 1/5 1/5 कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा। नीचे क्या है, हर समान है,
तो नीचे लिख दिया 5 और ऊपर अंश को हम लोग जोड़ देते हैं 1 + 1 + 1 यानी 3/5, यानी मुझे दाहिनी ओर कितना मिला 3/5 मिला, क्योंकि तीनों हिस्सा लेना है। तो 1 2 3 और नीचे हर क्या हो जाएगा 5, 3/5 हो जाएगा। अब लेफ़्ट साइड वाला देखते हैं कि बाएं वाले साइड में देखो 1/5, दूसरे से भी 1/5 और तीसरे से भी 1/5। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं। तो 1/5 + 1/5 + 1/5 इसको हम लोग कैसे लिखना है, पूर्ण संख्या इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है एक भिन्न से। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे 1/5 3 बार आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 1/5 को, और बराबर क्या है 3/5। इस तरह से हमें ये लिखना है। तो क्या आ गया 3 × 1/5 बराबर 3/5। ठीक है, 1/5 कितनी बार लिखा गया है 3 बार, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको 1/5 को। तो इस तरह से ये मुझे मिल गया सी से। अब देखो मैच कराते हैं, सी वाला पार्ट किससे मैच होगा, यहाँ ऊपर जाके देखेंगे तो पहले वाले पार्ट से, यहाँ पे ये पहले वाले पार्ट से मैच हो रहा है, यानी सी पार्ट फर्स्ट से मैच हो रहा है। यहाँ पे लिख देंगे सी वाला पार्ट वो फर्स्ट से मैच हो रहा है। तो आंसर हम लोग एक साथ लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है, बी पार्ट नीचे ऐसे लिखते हैं, और सी पार्ट। तो ए पार्ट किससे मैच हो रहा था, ए पार्ट मैच हो रहा था यहाँ पे सेकंड पार्ट से, ए जो है यहाँ पे लिख देंगे सेकंड से मैच हो रहा है, और बी पार्ट थर्ड से मैच हो रहा है, और सी वाला पार्ट फर्स्ट से मैच हो रहा है। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन लगाया, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में आपको जो भी मतलब अगर समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करना, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके पूछना, अपना डाउट पूछना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।